सेवेस्तोपोल ऑयल डिपो में आग पर काबू पा लिया गया। यस, दिखाइए जरा विजुअल्स। फायर फाइटिंग फोम के जरिए आग को बुझाया गया। सेवेस्तोपोल के गवर्नर का दावा, कोई जनहानि नहीं हुई है। मनीष, इसके बाद हम 3 ब्रेकिंग 3 शॉट्स पर आएंगे, लेकिन सीधे आइए सवालों के पास, और सवालों के साथ पहली ब्रेकिंग और शॉट नीचे रखिएगा। यहां पर मैं अब आपको जो दिखा रहा हूं, ओके, यहां पर की ग्राफिक्स है, उसके बगल में आप रखिएगा जो हमारा, आप जो पहली ब्रेकिंग और शॉट से बगल में रखिए। क्या यह क्रीमिया पर अटैक की शुरुआत है? यह मेरा पहला सवाल है। दूसरा, क्या इस तरह से क्रीमिया पर अटैक होता रहेगा? तीसरा सवाल, रूस के की ग्राफिक्स प्लीज, रूस के क्रीमिया में एयर डिफेंस को क्या हुआ? क्या रूस के मॉस्को का एयर डिफेंस भी ऐसा ही है? यह बड़ा सवाल मैं पूछ रहा हूं। मैं जाऊंगा इस विजुअल के साथ। यह जो विजुअल है, इस विजुअल के साथ शंकर प्रसाद सर को लीजिए। शंकर प्रसाद सर, ये मेरे सवाल है। क्रीमिया पर जो अटैक हुआ, क्या आपको लगता है कि अब यह होता रहेगा, और क्या हुआ इनके एयर डिफेंस को सर? पहली बात तो एयर डिफेंस को क्या हुआ, देखिए हमें समझ लेना चाहिए कि एयर डिफेंस इज नॉट 100% प्रूफ ऑफ ड्रोन अटैक। ड्रोन कहां से उड़ाया गया, किसने उड़ाया, कहां गया, हो सकता है कि ये एयर डिफेंस से शायद इसको डिफीट कर सके। हालांकि S-300 S-400 से पकड़ा जा सकता है। बहरहाल अटैक तो हुआ है, जो आपने दिखा दिया, जो उसकी तो एविडेंस है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जैसा दीपक बोरा साहब ने भी कहा कि इसका रिएक्शन, क्या यूक्रेन, आपका सवाल है क्या यूक्रेन इस पर अटैक करता रहेगा? यूक्रेन इस पर अटैक करता रहेगा क्योंकि बेवकूफ है, उसको यही नहीं पता कि वो कर क्या रहा है। ये तो कोई करवा रहा है ना उससे, उसकी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूं, मुझे कौन बेवकूफ बना रहा है। लेकिन इसका रिएक्शन क्या होगा वो उनको दिख जाएगा। जैसे दीपक ने कहा, अभी इसका रिएक्शन बड़ा गंभीर होगा। आपने 2 दिन पहले देखा था कीव पर किस तरह अटैक हुआ। कीव की अभी तक बिल्डिंग्स नहीं गिराई गई थी, कीव की बिल्डिंग्स गिरनी शुरू हो गई हैं। नेबरिंग कंट्रीज के लोग अंडरग्राउंड में चले गए हैं। अब सब सोच रहे हैं कि इसका रिएक्शन कहां पर, कैसा और कितना गंभीर होगा। इतना गंभीर होगा कि इसकी नेबरिंग कंट्रीज पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। इसका बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर पुतिन साहब को ज्यादा गुस्सा, पुतिन साहब को अगर गुस्सा आ गया तो कहीं वो और बाहर न निकल जाएं। ये जिस तरह से आप दिखा रहे हैं, दिस कैन रिजल्ट इनटू अ मेजर एस्केलेशन रिस्पांस फ्रॉम रशिया। तो इस बात को समझ लीजिए। ये रशियन तो तैयार बैठे इन चीजों के लिए, लेकिन समझने की बात यह है कि यूक्रेन को कौन इतना बेवकूफ बना रहा है। व्हाट इज इट फाइनली गोइंग टू गेट? इज ही गोइंग टू गेट यूक्रेन, इज यूक्रेन गोइंग टू गेट क्रीमिया बैक? ये तो बड़ा भारी ड्रीम है, सपना में भी नहीं हो सकता। 2014 से बैठा है रशिया वहां पे, तो उसका रिएक्शन क्या होगा ये समझ नहीं सकता कोई। क्या आप क्या बात करते हैं? इसका रिएक्शन कहीं ऐसा ना हो जाए कि यूक्रेन के अंदर हमले तो होते ही रहेंगे और नुकसान होगा। कहीं नेबरिंग जगह अगर उनको ये पता लगे कि ड्रोन कहां से उड़ा था और कहीं बाहर से उड़ा था, आउटसाइड यूक्रेन से, तो देखिए फिर क्या होता है इसका। सर, मैं आपको एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं, यू राइट। इसका रिएक्शन, इसका रैमिफिकेशन, इसका रिपरकशन की पर होगा। शंकर प्रसाद सर एकदम ठीक कह रहे हैं।